यस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 नंबर का प्रश्न है। जल्दी से निकाल लीजिए, फिर अपन इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हम रीड कर लेते हैं और रीड करने के बाद हम टिक लगा लेते हैं कि कौन सी अमाउंट ट्रेडिंग में आएगी, कौन सी अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी और कौन सी अमाउंट बैलेंस शीट में आती है। तो पहले हम टिक लगा लेंगे ताकि सवाल को सॉल्व करना इजी हो जाए। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, रीड कर लेते हैं, देन टिक लगाते हैं हम। सबसे पहले क्वेश्चन को यदि हम रीड कर रहे हैं तो उसने लिखा हुआ है कि श्री कुणाल ट्रेडर्स की पुस्तकों से 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए व्यापार एवं लाभहानि खाता और चिट्ठा बनाइए। प्रिपेयर द ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस extracted from the books of Sri Kunal Traders for the year ending 31st March 2017। ठीक है, देखिए बहुत सारी अमाउंट्स हमें दी हुई हैं यहाँ पर, इन पे पहले हम टिक लगा लेते हैं। हमने ये जो पहला कॉलम बनाया है ये ट्रेडिंग के टिक के लिए बना लिया, ये वाला कॉलम प्रॉफिट एंड लॉस के टिक के लिए बना लिया और ये थर्ड वाला जो कॉलम है वो बैलेंस शीट के टिक के लिए बना लिया। उससे थोड़ा सा इजी हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले कैपिटल बैलेंस शीट में आता है, तो ये हमने भी लिखा। स्टॉक, आगे पीछे कुछ नहीं लिखा सर कि ये ओपनिंग स्टॉक है या क्लोजिंग स्टॉक है। तो ये स्टॉक कहाँ दिया है? बोले सर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, और यदि स्टॉक उसने ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है तो फिर ये कहलाएगा आपका ओपनिंग स्टॉक। और ओपनिंग स्टॉक कहाँ आता है? फिर ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, तो ये लिखा हमने ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर? परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। रिटर्न इनवर्ड्स मतलब सेल्स रिटर्न भी ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। सेल्स भी ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेसेस रिटर्न, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। ड्यूटी ऑन इंपोर्टेड गुड्स ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। कैरेज ऑन परचेसेस ट्रेडिंग ही याद किया हमने, तो ट्रेडिंग में आएगा। कैरेज ऑन सेल्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। ऑफिस सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। ड्राइंग्स बैलेंस शीट में आता है, ये भी लिखा हमने। रेंट ओनली रेंट ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। कैश एट बैंक बैलेंस शीट में लिखेंगे। डेटर्स बैलेंस शीट में लिखेंगे। क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में लिखेंगे। बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट में लिखेंगे। हॉर्स एंड कार्ट्स घोड़े और गाड़ियां बैलेंस शीट में आएगा। और उसके बाद में जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है जो कि ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया है, तो कितने अकाउंट्स में कितनी प्लेस पर आएगा? 2। ट्रेडिंग अकाउंट में भी आएगा और बैलेंस शीट में भी आएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में भी आएगा और बैलेंस शीट में भी आएगा। ठीक है, ये तो हमने लगा लिए टिक। अब टिक लगाने के बाद में हमें एक रूल हमेशा याद रखना है, हम उस रूल को रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, जब मैं ट्रायल बैलेंस की अमाउंट को उठाकर कहाँ ले जा रहा हूँ? ट्रायल बैलेंस की अमाउंट को उठाकर कहाँ ले जा रहा हूँ? बोले सर ट्रेडिंग या P&L अकाउंट में। तो जब मैं ट्रायल बैलेंस की अमाउंट को उठाकर ट्रेडिंग या P&L में ले जाऊंगा तो क्या नियम बताया था मैंने? डेबिट की अमाउंट को कहाँ लिखना है? डेबिट में। डेबिट की अमाउंट को कहाँ लिखना है? डेबिट में। और क्रेडिट की अमाउंट को कहाँ लिखना है हमें? क्रेडिट में। ये ध्यान रखिएगा। बट मैंने ये भी बोला है कि लेस वाले आइटम में ये रूल नहीं लगता है। सिंपल अमाउंट्स को डेबिट का डेबिट में जाएगा, क्रेडिट का क्रेडिट में जाएगा।
बट यदि कोई अमाउंट लेस हो रही होगी ना तो वो डेबिट की डेबिट में नहीं आएगी, वो डेबिट की क्रेडिट में लिखाएगी, और क्रेडिट की डेबिट लेस वाली, जैसे परचेस रिटर्न हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया, ये दो अमाउंट में डेबिट का डेबिट नहीं आएगा, वो डेबिट का क्रेडिट आएगा। क्लियर? अच्छा, इसके बाद जब अपन बैलेंस शीट बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और क्या बनाना है, इससे अपने को बैलेंस शीट बनाना है। तो क्या नियम बताया था मैंने आपको, डेबिट की अमाउंट को क्रेडिट में और क्रेडिट की अमाउंट को कहाँ लिखना है हमें, डेबिट में। ये क्रेडिट साइड की बोल रहे हैं ना, बोलना नहीं चाहिए, क्रेडिट साइड के अमाउंट को उठाकर कहाँ लिख देंगे हम, डेबिट में, और डेबिट साइड के अमाउंट को उठाकर कहाँ लिख देंगे हम, क्रेडिट में। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब ट्रायल बैलेंस से अमाउंट उठाकर मैं P&L अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में ले जा रहा हूं तो सीधे ट्रांसफर होगा, बट जब मैं ट्रायल बैलेंस से अमाउंट उठाकर कहाँ ले जा रहा हूं, बैलेंस शीट में ले जा रहा हूं, तो हमेशा क्रॉस में ट्रांसफर होगा। क्लियर? तो चलिए हम सबसे पहले बनाएंगे इसका ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है उसको हम लिख लेते हैं, नहीं तो भूल जाते हैं हम। तो ये क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में किस साइड आता है, बोले सर क्रेडिट साइड में आता है, तो इसको पहले लिख दो आप ताकि हम भूले नहीं। ठीक है, अच्छी बात है। अब क्या करना है अपने को, अब यहां से लाइन से देखते जाइए, क्या देखेंगे, ध्यान से सुनिएगा आप, जिसके सामने हमने ये टी टिक लगाया है ना, बस उस अमाउंट को हमें देखना है। तो कितनी अमाउंट पे टी लगाया हमने, 2, 2, 4, 2, 6 और 1 7, और एक क्या नहीं, बस ये 7 अमाउंट उठाकर मुझे इस ट्रेडिंग अकाउंट में लिखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। स्टॉक डेबिट साइड है तो मैं भी कहां लिखूंगा, डेबिट साइड लिखूंगा। ये लिखा अपनी स्टॉक कितना है, 7,520, 7,520। परचेसेस डेबिट है, देखो ना डेबिट है ना, डेबिट है ना, तो डेबिट में ही आएगा। ये लिखा मैंने टू परचेसेस, अमाउंट है 14,870, ये लिख दिया हमने 14,870। ठीक है भाई, नेक्स्ट परचेस के बाद में सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न है, दिख तो डेबिट में रही है, लिखूंगा क्रेडिट में। मैंने बोला था ना, दो अमाउंट सेल्स रिटर्न और परचेस रिटर्न दिखेगी डेबिट में, उनको लिखेंगे कहाँ हम, क्रेडिट में। तो चलिए सेल्स रिटर्न ये डेबिट में दिख रही, तो ये किधर जाएगी, क्रेडिट में, बाय सेल्स लेस सेल्स रिटर्न। कितना अमाउंट है, देखो 430 रुपए है शायद, है ना, तो ये 430 मैंने यहाँ लिख दी। क्लियर? चलिए और आगे चलते हैं हम। इसके बाद में सेल्स, सेल्स ये दे रखी है क्रेडिट में, तो हम भी कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। तो ये लिख दिया हमने क्रेडिट में, सेल्स 35,140, उसमें से ये सेल्स रिटर्न 430 रुपए क्या करेंगे, लेस, बाहर आ जाएगा 34,170, 34,170। कंप्लीट। नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहां तक हो गया हमारा। अब है ड्यूटी ऑन इंपोर्टेड गुड्स, इंपोर्ट ड्यूटी हो गई है, ड्यूटी ऑन इंपोर्टेड गुड्स मतलब इंपोर्ट ड्यूटी हो गई। और आप याद करो ट्रेडिंग के फॉर्मेट में हमने याद किया था इंपोर्ट ड्यूटी, डेबिट है, डेबिट में लिखेंगे, ये लिख दिया हमने। अच्छा ये परचेस रिटर्न भाई हमारा शायद रह गया, ये 380 का है ये, तो परचेस रिटर्न यहाँ से लेस हो जाएगा, ये लेस करेंगे बाहर अमाउंट आ जाएगा 14,490। देखिए एक भी अमाउंट छूटा तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए बिल्कुल लाइन से चलिए। हाँ भाई परचेस रिटर्न हो गया हमारा। इसके बाद आ रहा है हमारा ड्यूटी ऑन इंपोर्टेड गुड्स, डेबिट में है तो कहाँ लिखेंगे हम, डेबिट में, ये लिख दिया हमने। अमाउंट है इसका 2610। अगला नाम क्या है बेटा, कैरेज ऑन परचेसेस, डेबिट है, डेबिट में लिखूंगा, तो ये लिखा मैंने कैरेज ऑन परचेसेस 1360। और कोई अमाउंट, बोले सर अब कुछ भी अमाउंट नहीं बचा, कंप्लीट हो गया इतना। बस अब एक काम करिए, क्रेडिट मुझे ज़्यादा ही दिख रहा है भाई, तो क्रेडिट की टोटल लगा लीजिए, ये लगा दिया। अब डेबिट में कम पड़ेगा, तो डेबिट में कम पड़ेगा तो क्या कहलाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। हाँ ऐसा नहीं है कि क्रेडिट में कम नहीं पड़ सकता, पड़ सकता है। यदि क्रेडिट साइड में कम पड़ता तो मैं ग्रॉस प्रॉफिट की जगह इधर क्या लिख देता, ग्रॉस लॉस लिख देता। क्या लिखता, ग्रॉस लॉस। अभी तो डेबिट में ही कम पड़ रहा है तो क्या लिखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, अब ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट हम कैसे निकालेंगे, तो चलिए
नीचे वर्किंग नोट कर लेते हैं हम। सबसे पहले क्रेडिट की टोटल लगा लेते हैं हम, जो कि है हमारे पास कितनी बेटा 44,520। उसमें से डेबिट के ये चारों अमाउंट को क्या कर लेते हैं हम, जोड़ लेते हैं। इन चारों अमाउंट को यदि हम ऐड करते हैं तो ये हो रहा है 25,980 रुपए। ठीक है, क्रेडिट की टोटल में से डेबिट की टोटल को क्या करेंगे हम, लेस कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 18,540 रुपए। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है इसे यहां पर क्या करेंगे हम, नोट कर देंगे। दोनों तरफ की टोटल क्या हो जाएगी, बराबर 44,520 और 44,520। ओके, ये बना हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। कौन सा अकाउंट बना, ट्रेडिंग अकाउंट बनकर तैयार हो गया। अब यहां से स्टार्ट होगा हमारा, इतने पोर्शन में स्टार्ट होगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अलग से हेडिंग नहीं लिखना है, क्योंकि हमने ऊपर हेडिंग क्या कर दिया है, लिख दिया है, इसलिए अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, अब क्या स्टार्ट हो रहा है हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहां से उन अमाउंट को देखना है जिनमें हमने पी निशान लगाया है। हमने अलग अलग कॉलम में इसलिए निशान लगाए ताकि वो अलग सेपरेट दिख जाए। हम एक के नीचे एक सारा लिख देते तो फिर कंफ्यूजन हो जाता है कि ट्रेडिंग का कौन सा है, पी&एल का कौन सा और बैलेंस शीट का कौन सा अमाउंट है। तो इसलिए थोड़ा सा इस तरह से स्केल से 3 कॉलम बना लो और उसमें ट्रेडिंग, पी&एल और बैलेंस शीट टिक करते जाओ, तो थोड़ा सा सवाल करना इजी हो जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है इसे इस साइड में क्या कर देंगे हम, ट्रांसफर कर देंगे। तो चलिए ट्रांसफर बाय ग्रॉस प्रॉफिट, कितना 18,540, ये 18,540। अच्छा, ट्रेडिंग में जो जो अमाउंट आनी थी ना, हमने उसको रेड से मार्क कर रखा है। देखो, पी&एल में जो अमाउंट आनी है ना, उसको हमने ब्लैक से मार्क कर रखा है, तो थोड़ा सा और इजी हो जाता है। क्लियर? तो चलिए ग्रॉस प्रॉफिट लिखा हमने, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है इसको क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर दिया हमने। अब चलिए यहां से ट्रायल बैलेंस से देखिएगा, लाइन से, बिल्कुल लाइन से। सबसे पहले मैं देख पा रहा हूं कैरेज ऑन सेल्स, डेबिट साइड है, तो कहां लिखेंगे हम, डेबिट साइड में। तो ये लिखा हमने कैरेज ऑन सेल्स, कितना है 2010, तो ये 2010। क्लियर? फिर क्या है, ऑफिस सैलरी कहां है, पहले ये देख लो। बोले सर ऑफिस सैलरी डेबिट साइड में है, तो हम भी कहां लिखेंगे, डेबिट साइड में। ये ऑफिस सैलरी 2400। फिर ड्राइंग नहीं, उनके देखना है जिसमें पी&एल निशान लगाया है। तो अब मिल रहा है हमें रेंट, रेंट है बेटा डेबिट साइड में, तो हम यहां भी कहां लिखेंगे, डेबिट साइड में। तो ये लिख दिया रेंट 1800। रेंट के बाद जनरल एक्सपेंसेस डेबिट में है, तो डेबिट में लिखेंगे जनरल एक्सपेंसेस 1530। उसके बाद में कमीशन वो क्रेडिट साइड में बता रहा है, कमीशन आएगा पी&एल में, बट कौन से साइड में बता रहा है, क्रेडिट साइड में। तो मैं लिखूंगा भी कहां पर, क्रेडिट साइड में, बाय कमीशन। अमाउंट है 2000, तो ये लिखा हमने 2000। क्लियर? और देखिए और किस में हमने पी&एल टिक किया है, बोले सर अब और किसी में भी हमने पी&एल टिक नहीं किया है। ठीक है भाई, तो ये हमारा पी&एल अकाउंट कंप्लीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंप्लीट है। टोटल लगा लीजिए, 18 और 2 कितने हो रहा है, ये 20,540। क्रेडिट साइड की टोटल है 20,540। ओके, डेबिट में ही कम पड़ रहा है, डेबिट में कम पड़ रहा है, तो क्या आएगा, नेट प्रॉफिट आएगा। क्या आएगा, नेट प्रॉफिट। तो ये लिखा हमने नेट प्रॉफिट। अब इसका अमाउंट कैसे निकालेंगे, बोले क्रेडिट की टोटल में से डेबिट का लेस कर लो, आ जाएगा नेट प्रॉफिट का अमाउंट। तो चलिए वर्किंग नोट में यहां करते हैं। क्रेडिट की टोटल यदि हम देखें तो 20,540 है, डेबिट की इन सबको जोड़ लेते हैं, 2 2 4 4 5 6 और कुछ, ये आ रहा है 7,740 रुपए। क्रेडिट की टोटल में से 7,740 रुपए क्या करेंगे हम, लेस। तो 20,540 माइनस 7,740 लेस करो, कितना आ रहा है,
ये आ जाएगा मेरा नेट प्रॉफिट 12,800, 12,800 रुपीज। तो ये 12,800 मैंने यहाँ लिख देना है, तो ये लिख दिया मैंने 12,800। दोनों साइड की टोटल क्या हो जाएगी बेटे, बराबर 20,540, 20,540। यहां पर हमारा ये ट्रेडिंग और P&L अकाउंट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब हमें इसकी बनानी है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सबसे पहले हमें कॉलम पर बात करनी है। तो बैलेंस शीट के जो कॉलम होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं कि ऊपर सबसे पहले हमें लिखना है बैलेंस शीट, फिर एज ऑन, फिर लायबिलिटी, अमाउंट, असेट्स और अमाउंट, ये कॉलम हो गए हमारे। अब इसमें लाइन से ही चलेंगे हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां कुछ 3 नाम फिक्स कर रहे हैं हम, वो नाम पहले लिख लेंगे, अमाउंट जब आएगा तब लिखेंगे, बट ये 3 नाम सबसे पहले लिख लिया करो। क्लियर? तो चलिए हम लिख रहे हैं। सबसे पहले आता है कैपिटल, लेस ड्राइंग और ऐड नेट प्रॉफिट। ये 3 नाम, ये 3 अमाउंट इसी प्लेस पे लिखना है बस। बाकी जो जैसा रूल होता है हम उसको वैसा लिखते जाएंगे, बट ये 3 नाम अपनी प्लेस पे पहले ही लिख दिया करो, जब आएगा अमाउंट भर देंगे हम। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैपिटल कितना है, 11,250। कैपिटल का जो अमाउंट है उसने क्रेडिट साइड दिया है, मैं उठा के कहां लिखूंगा, डेबिट साइड लिखूंगा। तो 11,250 यहां नोट कर देंगे हम। चलिए ये 11,250 लिखा हमने, ठीक। अब कैपिटल का अमाउंट तो लिख दिया हमने 11,250। इसके बाद हम आते हैं बी नाम। बी नाम देख रहे हैं ना हम, तो ड्राइंग का प्लेस फिक्स है, तो फिर मैं ये नहीं देखूंगा कि डेबिट है क्रेडिट में लिखना है या क्रेडिट है तो डेबिट में, फिक्स है ना उसका प्लेस, फिर देखने की जरूरत ही नहीं हमें। तो ये जो ड्राइंग का अमाउंट है 4,000 वो यहां लेस होता है, तो 11,250 में से 4,000 क्या करेंगे हम, लेस करेंगे। तो देखिए कितना बच रहा है आपका, 7,250। क्लियर? इसमें नेट प्रॉफिट ऐड करना है। तो नेट प्रॉफिट देखो हमने कितना निकाला था, तो नेट प्रॉफिट आया था हमारा 12,800, 12,800। तो ये जो 12,800 नेट प्रॉफिट आया था वो यहां लाकर क्या करेंगे हम, ऐड कर देंगे। तो 12 और 7 19 और एक 20,050 रुपए बाहर आ गया। क्लियर है? तो ये 3 अमाउंट्स आपको पहले लिख देना है। क्लियर? अब चलिए कैश एट बैंक डेबिट में दिख रहा है, उठाकर कहां लिखेंगे हम, क्रेडिट साइड में। अमाउंट कितना आपका 4,000, ये 4,000। डेटर डेबिट में है तो आप कहां लिखेंगे, क्रेडिट में, 10,040 रुपीज। डेटर के बाद में क्रेडिटर क्रेडिट साइड में है, तो उठकर कहां जाएगा, डेबिट साइड में, ये लिख दिया हमने। अमाउंट है इसका 7,760। अगला नाम बिल्स रिसीवेबल दिख रहा है, डेबिट में है तो कहां जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा। अमाउंट बिल्स रिसीवेबल का 2,460 है, तो यहां आ जाएगा 2,460। हॉर्स एंड कार्ड्स डेबिट में है तो उठकर कहां जाएगा, क्रेडिट में। अमाउंट है 1,500, 1,500 एज इट इज आ जाएगा। ओके, लास्ट में बचेगा आपका क्लोजिंग स्टॉक। हाँ बिल्कुल ध्यान से लिखा करो, है नहीं तो भूल जाएंगे। ये जो क्लोजिंग स्टॉक है वो बैलेंस शीट में भी आता है, तो ये लिखा हमने बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक। कितना अमाउंट है, 9,810, ये 9,810। बस मेरे ख्याल से तो सारी अमाउंट कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लगाते हैं इसकी टोटल। यदि हमने सवाल सही किया होगा तो दोनों तरफ की टोटल हमारी क्या हो जाएगी, मैच हो जाएगी। तो चलो फटाफट लगाते हैं। 27,000 कुछ रुपए दिख रहा है भाई, चलिए 27,810 रुपए हो रहा है। असेट्स की भी क्या लगा लेंगे हम, टोटल लगा लेंगे। तो देखिए 0 का तो 0 दिख ही रहा है, 1 का 1, 1 और 6 7 7 4 11 की 1, ये भी आ रहा है। ठीक है, लगभग आ जाएगा 27,810 रुपए। ऐड करिएगा आप, जरूर आएगा। तो इस तरह से ये बैलेंस शीट भी हमारी यहाँ पर क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।